हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये कुछ टॉपिक्स को लेके ये वीडियो है, तीन चार टॉपिक्स को उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिव्यू मीटिंग हो रहा है अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का, फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं रिव्यू। वैकेंसीज कितना है पब्लिक सेक्टर बैंक में का, आउटसोर्स कितना स्टाफ किया गया है उसके बारे में, स्टाफ हाउसिंग लोन का बारे में डीएफएस का एक प्रपोजल है आईबीए को, आईबीए के पास गया है डीएफएस से लेटर। उसके बाद एक राज्यसभा में क्वेश्चन हुआ था कि एल्डरली पेरेंट्स के लिए भी छुट्टी मिलना चाहिए, उसका क्या रिप्लाई दिए हैं। ये सब के बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यू दिल्ली, August 17. The finance minister has called a meeting of head of public sector bank on Wednesday to review the first quarter फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू के लिए मीटिंग बुलाया गया है वेडनेसडे को। ये मीटिंग होने वाला है। आज मंडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे को ये मीटिंग होगा। और ये मीटिंग को चेयर्ड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी एम नागराजू जी ने। और ये रिव्यू मीटिंग में अगस्त 20 को होगा विथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर 25-26 का अकॉर्डिंग टू सोर्स। उसके बाद देखिए जैसे कि डाटा दिया गया है, सब पब्लिक सेक्टर बैंक जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट हुआ है ये क्वार्टर में 44,218 करोड़ रिकॉर्ड प्रॉफिट है। और ये लास्ट ईयर से 11% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर में था 39,974 करोड़, इस साल हुआ है 44,218 करोड़। और जो इंक्रीज है वो है 4,244 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। और मार्केट लीडर उसमें सबसे ज़्यादा जो है एसबीआई का प्रॉफिट है कितना, 43% ऑफ 44,218 करोड़ हुआ है। 43% प्रॉफिट ओनली स्टेट बैंक का ही है उसमें। एसबीआई लैग्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 19,160 करोड़ के 12% ग्रोथ है लास्ट ईयर से। उसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से 76% उसका ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। इंक्रीज होके वो हुआ है 1,111 करोड़ हुआ। फॉलोड बाई पंजाब एंड सिंध बैंक 48% का ग्रोथ हुआ है एंड वो 269 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट पंजाब नेशनल बैंक सबको प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज ओनली पीएनबी का हुआ है। पीएनबी रिपोर्टेड है 48% फॉल इन नेट प्रॉफिट टू ₹1,675 करोड़ अगेंस्ट 3,252 करोड़ लास्ट ईयर। तो खाली पीएनबी में प्रॉफिट कम हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, किंतु लास्ट ईयर से प्रॉफिट को है। अदर सभी बैंक का लास्ट ईयर से प्रॉफिट ज़्यादा ही हुआ है। जैसे कि दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 32.8% का ग्रोथ है। और ऐसे इंडियन बैंक का 23.7% का ग्रोथ है। ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 23.2% का ग्रोथ है। ये सब ग्रोथ है, ये डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट कुछ डिस्कशन हो 5 डेज बैंकिंग के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में अगर होता है तो हम बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पेंशनर्स के ऊपर कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो। और 5 डेज बैंकिंग अगर वर्किंग एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ डिस्कस होता है तो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वैकेंसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ये भी क्वेश्चन हुआ था लोकसभा में, क्वेश्चन हुआ था कितना वैकेंसीज है, कितना आउटसोर्स स्टाफ है, कब तक फिलअप होगा, कितना फिलअप हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट का डायरेक्ट जवाब तो देते नहीं, ऐसे ही जवाब दिया है। वो एनेक्स्चर 1 में जो दिए हैं कितना कितना वैकेंसी है, और एनेक्स्चर 2 में दिया है कितना आउटसोर्सिंग है कौन सा बैंक का, उसी तरह डिटेल दिया है। और उसके बाद बोले हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में जो टोटल रिक्रूटमेंट हुआ कितना हुआ, 1,48,687 एम्प्लॉय रिक्रूट हुए हैं। और ये साल में 48,570 इज अंडर वे, प्रोसेस में है रिक्रूटमेंट का। यही फिगर वो दिए गए हैं। उसके बाद देखिए वो जैसे नेक्स्टर आपको बोला
बैंक वाइज दिया गया है। मैन पावर एसेस कितना ज़रूरी है, एसेस किया गया है। स्टाफ कितना पोजीशन में अभी कितना है, और वैकेंट पोजीशन कितना है, इसको आप पहुँच करके एक एक बैंक का देख सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे वैकेंट पोजीशन ऑफिसर्स का 4760, क्लर्क का 636 एंड सब स्टाफ 1000। ऐसे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स 1041, क्लर्क 269, सब स्टाफ 0। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 760, 220 एंड 0। कानरा बैंक 263, 1350 एंड 42। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स 1122, क्लरिकल 2034, सब स्टाफ 0। ये डाटा देखते जाइए आप। इंडियन ओवरसीज बैंक सब स्टाफ का देखिए ऑलमोस्ट सभी में 00 है, एक्सेप्ट एक दो जगह। पंजाब एंड नेशनल बैंक में 1164 है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 है, और कानरा बैंक में 42 है। और कहीं भी सब स्टाफ का वैकेंसी नहीं है, सब 0। जितना चाहिए इतना है, लेकिन आप कोई भी ब्रांच में देख जाएंगे सब स्टाफ नहीं है। टेम्पररी से काम चल रहा है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट दे के टेम्पररी लोगों को लगा के काम चला रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं। ये कैसे असेसमेंट है, गॉड नोज। नेक्स्ट, आउटसोर्स जो स्टाफ का है, देख लीजिए कौन सा बैंक में कितना आउटसोर्स है, डिटेल आप पच करके देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4567, बैंक ऑफ इंडिया 3834, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3544, कानरा बैंक 6538, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2646, इंडियन ओवरसीज बैंक 1415, इंडियन बैंक 5118, पंजाब एंड सिंध बैंक 1525, पंजाब एंड नेशनल बैंक 1005, और सबसे ज़्यादा आपको जैसे ही मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 64,995 आउटसोर्सिंग, यूको बैंक 235, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5627, टोटल आउटसोर्सिंग 1,01,049, मोर देन 1 लाख आउटसोर्सिंग की है फाइनेंशियल सेक्टर में, जिधर की सब चीज़ बहुत अच्छे से रखना है, लीक नहीं होना है चीज़, सेंसिटिव सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, जिधर आउटसोर्सिंग करना नहीं चाहिए, जिधर की फ्रॉड का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, वो टॉपिक हो गया आउटसोर्सिंग जो हो गया। उसके बाद स्टाफ हाउसिंग लोन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखा है। उसमें एक प्रपोजल था इंडियन बैंक एसोसिएशन का लेटर के हिसाब से कि स्टाफ हाउसिंग लोन को भी जो सेटलमेंट होता है वेज नेगोशिएशन के पार्ट करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना क्लियरेंस दे दिया। गवर्नमेंट बोला यस वो कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बैंक अपना बोर्ड में उसको पास करा के भेजेंगे तब। उसी हिसाब से आरबीआई इज अकॉर्डिंगली रिक्वेस्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू कन्वे द सेम टू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर डिसाइडिंग द मैटर रिलेटेड टू स्टाफ हाउसिंग लोन। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से दिया गया है। पीएसबी में डिसाइड द मैटर रिलेटेड टू स्टाफ हाउसिंग लोन पॉलिसी विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, एंड बोर्ड में सजेस्ट इफ इट फील्स इट टू बी ए पार्ट ऑफ वेज नेगोशिएशन। अगर बोर्ड बोलता है तो नेक्स्ट वेज नेगोशिएशन से हाउसिंग लोन भी उसका वेज नेगोशिएशन का एक पार्ट होगा, ताकि ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक में यूनिफॉर्मिटी रहेगा हाउसिंग लोन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रोविजन ऑफ लीव फॉर केयर ऑफ एल्डरली पेरेंट्स के लिए राज्यसभा में एक क्वेश्चन हुआ था, उनके लिए भी छुट्टी देने के लिए। जैसे कि चाइल्ड केयर लीव दिया जा रहा है, ऐसे पेरेंट्स का केयर के लिए लीव देने के लिए। लेकिन उसका आंसर में जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने है बोले हैं, वो डायरेक्ट तो आंसर देते नहीं। वो बोले ये जो लीव है सेंट्रल गवर्नमेंट का 30 डेज ऑफ अर्न लीव, 20 डेज ऑफ हाफ पे लीव, 8 डेज ऑफ कैजुअल लीव, 2 डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे पर एनम apart from other eligible leave to central government employees which can be availed for any personal reason including that of taking care of their elderly parents। जो पहले दिया जा रहा है छुट्टी, उसी से ही एल्डरली पेरेंट्स का केयर में भी वो उनको यूज़ करना है, अलग से छुट्टी नहीं दिया जाएगा। वो चीज़ डायरेक्ट बोल सकते थे कि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी है गवर्नमेंट का जो रिप्लाई वही दिया। आज का ये जो टॉपिक था मैं आपके पास पहुंचा दिया हूँ। अगर हमारा जो टॉपिक्स था आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।